दोस्तों साथियों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बॉयज़ हॉस्टल हम आए हुए हैं। ये सबसे कदीम हॉस्टल है, सबसे पुराना। पहले एक हॉस्टल बॉयज़ का हुआ करता था, वो यही हुआ करता था। यहाँ से बहुत सारे फ़ारिग़ीन मतलब रहने वाले सहने वाले पढ़ लिख करके आगे जा चुके हैं। अब पहले बॉयज़ हॉस्टल 1 हुआ करता था, फिर उसके बाद रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल इसका नाम हुआ। और देख सकते हैं मेरी गाड़ी ये। और उसके बाद ये मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल इसका नाम रख दिया गया। देख सकते हैं उर्दू हिंदी इंग्लिश में। मुंशी प्रेमचंद लम्ही गांव और बनारस के रहने वाले थे और उर्दू अदब के सबसे बड़े अफसाना निगार के तौर पर उन्हें माना गया है। अब्दुल कादिर और ख़तीबुर रब का ये सामने वाला रूम है, बिल्कुल देख सकते हैं। और मेरा रूम जो जैसे आप जाते हैं तो 1 नंबर, उसके बाद 2nd नंबर दूसरा मेरा रूम था। उसके अलावा मैं पहले 10 में रहा करता था। यहाँ से बहुत सारे जो बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो कई जगहों पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुके हैं। ये हम इसके अंदरूनी मंजर दिखाते हैं। और मैं बता दूं कि मैं ख़ुद ही यहाँ पे 8 साल के बाद आया हूँ। तो इस तरीके से बॉयज़ हॉस्टल 1 केयर टेकर ऑफिस, वार्डन ऑफिस शमसुर रहमान फ़ारूकी के ज़रिए। इस तरफ लेफ़्ट में जाएंगे एक विंग है और इस तरफ राइट में। मैं रूम नंबर 2 में रहा करता था, उसको दिखा करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, रहने सहने की काफ़ी सुविधाएं हैं और यहाँ पे खाने पीने का भी उम्दा नज़्म नस्ख़ा। ये 2 नंबर है, इसमें डॉक्टर अफरोज़ आलम और डॉक्टर वसीम रहा करते थे 11 नंबर, और पहले मैं 10 नंबर में था। तो आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामई को बॉयज़ हॉस्टल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल से दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।